How was radio for you? I know I'm turning the tables here. He's supposed to interview me. So radio for me was like, Acha, by the way, I hope you all noticed that I've got a radio set. Because I feel bad कि आज के ज़माने में लोगों के घरों में रेडियो सेट नहीं है. And I'm so impressed कि I believe you already have one. So I don't know why I got it, but yeah. but so Masi, radio for me, it's everything. So I'll tell you from very long back. Okay, in Ajmer. In Ajmer, आई वॉज मैनिफेस्टिंग कि एक दिन ना मेरे को मुंबई जाके मेरे को फिल्मों के अंदर काम करना है, अपना नाम बड़े पर्दे पे देखना है. ऑलवेज हैव दैट थिंग Okay. इनिशियली. फिर इसके बाद जब मैं मुंबई आया, मुंबई आने के बाद पहले मुंबई आने की भी मेरी एक जर्नी रह चुकी है, बिकॉज वो भी एक मैनिफेस्टिंग मेरे लिए काम की थी. एंड आई रिमेंबर मैं इवेंट्स करने लग गया था बीच में कॉलेज के टाइम पे. हाँ. एक इवेंट हुआ था, नारियल पानी इवेंट और समथिंग वाज देयर. सो मुझे उस टीम ने बोला था, जयेश एक काम करेगा तो इन्विटेशंस दे के आएगा लोगों को. कहा हाँ ठीक है, चला जाता हूँ मैं. आई केम टू रेडियो सिटी टू गिव यू इनवाइट. I don't know if you remember or not. That was my first interaction with Radio City. मैं गया, मैं कहा मेरे को उधर काम करना है. मैं उधर बोल कर आया था. खुद को अंदर में मैनिफेस्ट किया, मेरे को यहाँ पे काम करना है. So you think if you keep a strong intention वो होता है? Of course, my life has been that. Everything. जिस ऑफिस में काम करना था, मैं झूसे जाता था, मम्मी को बोलता था, मम्मी दिन मेरा ऑफिस होगा, मैं इधर काम करूँगा. सेम थिंग इन रेडियो. मुझे कहा मेरे को इधर काम करना है. फिर आई आइडलाइज आयुष्मान खुराना लॉट. वो उन्होंने आरजे से वीजे से मैं कहा ये अच्छा है. और मैंने देखा कि रेडियो ना आपको खोल देता है, आपकी पर्सनैलिटी खोल देता है. सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज आई हैव सीन यू. आप ऑटो रिक्शा ड्राइवर से लेके अमिताभ बच्चन तक का इंटरव्यू कर सकते हो. यू हैव दैट थिंग एंड यू गेट दैट बिकॉज ऑफ रेडियो. बट यू नो आई एम सो ग्लैड यू गेट इट. बहुत नौजवानों को नहीं समझ में आ रहा है वो. जो आपका ऑब्जर्वेशन है ना, यू आर वेरी वेरी शार्प फॉर योर एज. डू यू फील यू आर वेरी अहेड ऑफ योर एज? नो, बट यू आर वेरी वाइज. इट्स वेरी कूल. सी मासी, सबकी अपनी अपनी जर्नी है. मैं ऐसा किसी को वो नहीं कि मेरे एज वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे एज वाले बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. दे आर वेरी मोर शार्प. बहुत दिमाग चलाते हैं लोग. मेरी अपनी जर्नी है. देयर इज नो कि मेरे को. I'm glad so you're not comparing, but I'm just saying the way you understood radio, क्योंकि है वो हमारा high point है. We love interacting. Yeah. And I don't know if you follow my Insta stories. There's that office boy of ours. Amol. Yes. तो मैं जब भी उसकी story डालती हूँ, Mr. Pitlake becomes viral and everyone tells me, यार वो लड़का बहुत cute है. So I realized कि there is something special in everyone. Yeah. वो हमारा नज़रिया होता है कि हम उसको कैसे देख रहे हैं. Correct. And you're absolutely right. The rickshaw guys in our city are a phenomenon. मतलब बच्चन साहब से ज़्यादा उनकी ठाट है और एटीट्यूड है, if I may say so. तो once, I don't know if you know this, बहुत फेमस हुआ था तभी तो. इनफैक्ट इंस्टाग्राम, ट्विटर, नथिंग वाज देयर. फेसबुक पे डाला था हमने. मैंने एक इनिशिएटिव किया, रक्षाबंधन. सो राखी बांधी उनको, रिक्शा वालों को, और कहा भैया अब तो भाई बन गए, अब तो हाँ बोल दो. सो यू नो, बिकॉज दे कीप सेइंग नो टू राइड्स, राइट? So I think I love the fact that there was an uncle sitting in Vancouver in Canada and he said, I loved this, it was so funny. और तब मुझे समझ आया कि the power of any idea is, you know, fruitful or great only when the world gets to witness it at some level. तो मुझे भी लगता है कि रेडियो का विजुअल जाना